तो कैसे हो YouTube वाले बच्चों, मजा आ रहा है नहीं आ रहा आजकल? देखिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का जो थंबनेल तो पढ़ लिया ना आप लोगों ने, उसे पढ़ के तो अंदर आए होंगे। हाँ तो सही है। ये चीजें बच्चे के जीवन में, जो विद्यार्थी जीवन है, मेन है। भूलना, आलस्य, मन न लगना, पढ़ाई में मन न लगने की बात कर रहा हूँ, दूसरा वाला नहीं कि तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, वो वाला नहीं है। पढ़ाई में मन न लगना, इसलिए मैंने कीले लिखा ब्रैकेट में, पढ़ाई में, ठीक है ना। 3 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन, ऐश्वर्या राय का ऐड देखा ना, 5 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन वाला। हाँ वैसे कुछ है कि 3 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन, आत्मविश्वास। और ये जो टॉपिक है रिलेट है हाँ मैं मन हूँ। तो आज मैं जो भी आप लोगों से बात करूंगा वो मन के सेंस में करूंगा। मतलब मुझे समय विशाल सर ना समझ के मन समझना कि मन बात कर रहा है, मन आपसे कुछ कह रहा है, कहूंगा तो मैं, है ना। तो मैं मन हूं और आत्मविश्वास और लिंक करेगा इन तीनों पॉइंटों को। मैं विशाल शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एंड यू में, मोटिवेशन विद फन। चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी ने कभी ना कभी, हमेशा या जैसे भी ये तो सुना होगा कि जब परीक्षा देने जाएंगे या जब परीक्षा होगी तो उस समय, जब परीक्षा होगी तो उस समय परीक्षा के कक्ष में आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास। और इतना तो आप सभी मानते होंगे, जब किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है तो वो जो भी कार्य करता है वो बड़े सफलतापूर्वक तरीके से काम को कर पाता है। अगर आत्मविश्वास की कमी है आपके अंदर तो फिर वो कोई भी कार्य आप कर लें तो वो आप पीछे हटते चले जाएंगे किसी न किसी चीज से लेकर, मतलब कि पीछे की ओर वो आपको धकेल देगा। कौन? आपका अपना मन। कब? जब आपके पास आत्मविश्वास नहीं होगा। पर इससे पहले मैं आत्मविश्वास का पूरा टॉपिक शुरू करूं, उससे पहले एक छोटी सी बात जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काम में आने वाली है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में बच्चा बहुत ही कम पढ़ रहा है। यूट्यूब पे सब चीजें दिख जाती हैं, मैं भी क्लास लेता हूं, है ना, तो सब चीजें दिख जाती हैं। मेरा बड़ा ही उचित सा सवाल है और वो सवाल मैं एंड में भी करूंगा और मैं अभी भी उस सवाल को करता हूं। सवाल ये है कि अगर कल के कल नोटिफिकेशन आ जाए जॉब का तो 2 से 3 मंथ आपके पास होंगे, तो क्या 2 से 3 मंथ में आप इतना पढ़ लेंगे कि नंबर आ जाए? इतना आत्मविश्वास है क्या? है ना, ये सबसे बड़ा सवाल है मेरा। अगर इतना है आत्मविश्वास कि हाँ सर मैं कर लूंगा, तो किताब उठा कर रख दो। और मालूम है कि सर मुझसे नहीं होगा, मुझे चाहिए ज्यादा समय, तो भाई क्यों नहीं पढ़ रहे हो? इसका आंसर अपने आप को दे दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। आइए शुरू कर लेते हैं आत्मविश्वास वाली बात को। यह तो आप सुनते ही रहते होंगे कि आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। बिना आत्मविश्वास के कोई बात नहीं बनती। सब एक दूसरे को आत्मविश्वास बढ़ाने की सलाह देते हुए नजर आते हैं, परंतु वास्तव में आत्मविश्वास क्या है यह बहुत कम लोग जानते हैं। मन के अन्य गुणों की तरह यह आत्मविश्वास भी मनुष्य का स्वाभाविक गुण होता है। इसे पाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। इस बात को समझने के लिए आपको मेरी स्वतंत्रता को समझना होगा। पूरे विश्व की शक्ति एक होकर भी किसी एक मन को नहीं समझा सकती। देखो समझना, पूरे विश्व की शक्तियां, मान लो पूरी सेना किसी भी व्यक्ति को समझाने लग जाए कि भाई देख ऐसा है, तू फला फला आदमी को भूल जा या फला चीज को भूल जा, समझना। आप अपने आप ही ले लो, अगर आपके मम्मी पापा सब मिलकर ऐसे सब रिश्तेदार ऐसे सिर पर खड़े हो जाओ कि तुम इस चीज को भूल जाओ, तो क्या आप भूल जाएंगे? क्या मन को, मुझे इतना विवश किया जा सकता है कि कोई 20 आदमी 100 आदमी एक सेना मिलकर आपसे कहें कि तू इसे भूल जा, तो आप भूल जाएंगे क्या? नहीं भूल सकते। यही तो मन की स्वतंत्रता है, यही मन की स्वतंत्रता है। आप नहीं भूल सकते। आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए या लंबे समय के लिए उसे बेवकूफ जरूर बना सकते हैं, उस सेना को, परिवार को, कि हाँ मैं भूल गया। पर क्या वास्तव में आप भूल गए? नहीं, बिल्कुल नहीं भूले। पर वास्तव में हम उस चीज को नहीं भूले। ये मन की स्वतंत्रता है, ये मन की स्वतंत्रता है। पूरी सेना भी मिलकर आपको एक चीज भुलवा नहीं सकती, परंतु फिर भी हर परिस्थिति में मैं पूर्ण स्वतंत्र हूं। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी परम शक्तियां संसार में किसी और जीव के पास नहीं है। इतनी परम शक्तियां
संसार में किसी और जीव के पास है ही नहीं। सिर्फ एक मनुष्य जाति ऐसी है जिसके पास ये वाली शक्तियां मौजूद हैं। जब आप किसी भी चीज की जवाबदेही समझते हैं ना, देखिए शब्दों का खेल है। जवाबदेही का मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए आप अपने आप को जिम्मेदार ठहराएं। लाइक दैट कि आप लेखपाल का पेपर देने गए, फेल हो गए, तो आपके पास जो एक्सक्यूजेस हैं वो आपके पास अनंत हैं। या पता इस बार ना डेंगू हो गया था मुझे, तो ऐसा था, ऐसा पेपर अच्छा नहीं हुआ। अरे घर से निकलता है, आप पड़ोस में वो ने छींक दिया, उसका अजीब ड्रामा है ना, समझना ये है। अरे यार जहाँ मैं कोचिंग पढ़ रहा था ना, उस मास्टर को कुछ नहीं आता था भाई साहब, वो आके पका के चला जाता था, और मैं फिर यार बस ऐसे ही दिमाग खराब हो गया, पढ़ाई से मनटता चला गया यार मेरा, ठीक है ना। उधर मेरा ब्रेकअप हो गया, फिर तो पता है यार सब चीज़ों में कितना दिमाग खराब हो जाता है। तो हम क्या करते हैं ना, अपनी जवाबदेही को टाल देते हैं। लेकिन जब हम अपनी जवाबदेही को अपने ऊपर लाएंगे, हाँ ये मेरी गलती है, समझना आप मेरी बात को। आप में से जितनों ने भी पेपर दिया होगा, दे रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, उसकी जवाबदेही जरा खुद को दें, बैठकर, ऐसे अकेले में ना दें, पेरेंट्स के सामने बैठ के दें, तब मैं मानूंगा। क्या? हाँ अगर फेल हुए तो ये मेरी गलती है। क्या गलती है ये भी बताएं कि मैं पढ़ा नहीं, रीजन भी ढूंढे क्यों नहीं पढ़ा। आप समझ रहे हैं, अभी आत्मविश्वास बढ़ाने वाली बात आ रही है। धीरे धीरे देखिए सब बातों को कनेक्ट करेंगे तो समझेंगे आप लोग, है ना। तो इन सब बातों को कनेक्ट करें। आप खुद शांति में बैठकर एक बार सोचें कि यार मेरा पेपर, मेरा जीवन, तो पढ़ना भी मुझे ही होगा ना। तो इस तरह के चीजों को जवाबदेही जब तक आप अपने ऊपर नहीं लाएंगे, अपने मन के ऊपर नहीं लाएंगे, खुद के ऊपर नहीं लाएंगे, जब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। जवाबदेही हम दूसरों पर थोप देते हैं, उसकी वजह से नहीं पढ़ा, उसने ऐसा कर दिया, माँ बाप ने पैसे नहीं दिए, घर का माहौल पढ़ाई लिखाई का नहीं था। भैया ऐसा कुछ नहीं होता, माहौल सब बन जाता है, लोग टीम में बैठ के पढ़ें, ठीक है ना। जो जानते होंगे समझ गए होंगे, सही है। तो इस चीज को समझें। अब बात आ जाती है यहाँ पर कि सर आत्मविश्वास का कैसे लेने देना होगा उन सब चीजों से, मन से आत्मविश्वास का क्या लेना देना है। देखिए समझेंगे। अब आप ऐसे समझें कि आप डेली ऑफिस जा रहे हैं या स्कूल जाते हैं या कहीं भी ऐसा काम है जो आप ज्यादातर करते ही करते हैं या फिर डेली बेसिस पर करते हैं। तो समझना, मान लीजिए अगर आप डेली स्कूल जाते हैं, डेली कोचिंग जाते हैं, ठीक है। आपका घर मान लीजिए मेरे इंस्टीट्यूट में आप आते हैं और आपका घर मेरे इंस्टीट्यूट से 3 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, और आप पैदल, साइकिल से या बाइक से या स्कूटी से जैसे भी आते हैं, आप मेरे पास आ रहे हैं पढ़ने। तो रास्ता सीधा तो है नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा रास्ता है, मोड़ होंगे, सब चीज़ होंगे। अब जब आप 2 महीने 3 महीने मेरे पास आ जाएंगे और किसी दिन रास्ते में या फिर घर पर कोई आपके माता पिता, कोई भी दोस्त, अन्य रास्ते में कोई भी आपसे कोई एड्रेस पूछता है उस रास्ते का, या मेरे घर का एड्रेस पूछता है, मेरे इंस्टीट्यूट का एड्रेस पूछता है, तो आप एकदम बता देंगे यूं चुटकियों में, देख तू ऐसा करना, वहाँ जाना, गुलाम मस्जिद से अगला जो रास्ता है ना, वहाँ बता देना, हाँ जब तू उतरेगा वहाँ पे एक पेड़ लग रहा है, देख लेना, बहुत बड़ा पेड़ है वो, ठीक है, उस गली में चले जाना। ऐसा रास्ता बता देंगे ना। क्यों बता पाए ये रास्ता? क्योंकि आप उस काम से फैमिलियर हैं, आप दिन में एक बार उस काम को कर रहे हैं, इसीलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ आपने वो रास्ता बता दिया। आत्मविश्वास कहां से आया? प्रैक्टिस से, क्योंकि डेली कर रहे हैं ना आप इस काम को। और यही चीज मैं आपको मांगना चाहता हूं, यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आत्मविश्वास कहीं से आता नहीं है, अपने आप मन इसे जागृत कर लेता है। कब? जब आप किसी काम को लगातार करते रहते हैं। आप ऐसे बैठकर आत्मविश्वास आ जाए, आत्मविश्वास आ जाए, ऐसा तो नहीं आने वाला ना। कैसे आएगा? सिंपल सा फंडा, सर मैथ वीक है, सर मेरा मैथ वीक है, क्या करूं? सर मैथ खत्म है, मेरा जहर खत्म है, क्या करूं? भैया जरा तू 30 सवाल रोज करके दिखा दे, 1 महीने तक 30 सवाल, 30 दिन तक कितने हो गए? 900 सवाल करके दिखा जरा मुझे। और उस 1 महीने के बाद कहना सर मेरा मैथ वीक है, गारंटी है ताउम्र फ्री पढ़ा दूंगा। समझना आप मेरी बात को, आज बिल्कुल लिटरली समझना। ये खासतौर से उन बच्चों के लिए टॉनिक है जो वास्तव में पढ़ाई से साथ जुड़ना चाहते हैं, पढ़ाई से जुड़ना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है हमारे अंदर। अभी मैं वीडियो बनाता हूं, मैं जानता हूं कि मेरे साथ इतना सारा बच्चा जुड़ा हुआ है, नियर अबाउट 150 बच्चा तो है ही है। मैं बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है, मैं बहुत बड़ा इंसान नहीं हूं, पर फिर भी जितना बच्चा मेरे पास है मैं उसके बता रहा हूं। अगर मैंने एक वीडियो डाली थी कि लेखपाल में CCC की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को, जबकि ये वीडियो केवल 8 से 9 मिनट की थी, ऐसा समझना, चलिए 8 मिनट की समझ लेते हैं। वीडियो कितने मिनट की थी? 8 मिनट की। पर इस अकेली वीडियो को 300 लोगों ने देखा, 8 या 2400। ये वीडियो अकेले 2400 मिनट चल गई। जबकि मैं जब कोई काम की वीडियो जो स्टडी की होती है, जब वो बनाई जाती है तो उसे कुल देखते हैं 40 लोग मुश्किल से, और वो वीडियो है करीबन 30 मिनट की। उसके बाद भी उसका एवरेज टाइम आता है 3 मिनट का, तो 4 या 120, केवल 120 मिनट चलती है वो वीडियो। क्यों? क्योंकि हमें ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, नौकरी आ रही है, CCC नहीं मांगा, ये नहीं मांगा, पर उसे पाने के लिए क्या करना है? हम कुछ नहीं करते, रोना रोएंगे हम रोएंगे। क्या रोएंगे? सर मैथ नहीं आता मुझे, मैं तो मुझसे ना हो पाएगा सर, मैथ ना आवे। अरे मेरे बाप, तूने मैथ करा कब है?
30 सवाल एक दिन, 30 सवाल 30 दिन, 900 सवाल। उसके बाद मैथ ना आए तो बात है, क्यों? प्रैक्टिस। उसके बाद ऐसा आत्मविश्वास आएगा, आप खुद समझ के देखेंगे, जब ऐसा आत्मविश्वास आप अपने अंदर रोज के 30 सवाल करेंगे तो क्या मैथ नहीं आएगा आपको? अरे आएगा, क्यों? दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ये आत्मविश्वास है। आप मेरा एक एग्जाम्पल समझेंगे, आज आपको मजा आ जाएगा, वीडियो देख लेना पूरी, कंफर्म मजा आने वाला है। जब हमारा मन क्या है ना, जब हम कोई नया काम करते हैं तो हमारा मन हमें पीछे की तरफ खींचता है, हल्का सा खींचेगा कि ना कर ना कर, पर उसमें हमें हल्का सा इंटरेस्ट होगा ना तो थोड़ा धकेलेगा। लेकिन दुनिया का कोई भी काम किसी एक दिन पर डिपेंड नहीं होता। एक अच्छा सा एग्जांपल, बिल्कुल मजा आने वाला, जैसे कि नई नई शादी हुई किसी की, समझना। तो एक दिन शादी हो गई, चर्च में गए, ऐसे बियर पी, अच्छा बियर ही पीते हैं क्या, जो भी पीते हैं, तो मतलब जो भी है, रस्म रवाज हुआ, 7 फेरे हो गए, निकाह पढ़ लिया, 3 बार कबूले हो गया, जो भी करना है जिस धर्म से भी, शादी हो गई। अब बताइए, एक दिन तो आपने हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या ईसाई हैं, जिस धर्म के भी, उस धर्म को मानकर, उस भगवान को मानकर, सारी रस्में निभाकर, सारी कसमें खाकर, साथ मरने और जीने की शादी कर ली। अब उस शादी को निभाने के लिए क्या डेली चर्च में जाओगे भगवान के पास? डेली मंदिर में जाओगे भगवान के पास? डेली मौलवी को घर बुलाओगे कि निकाह का एक सेशन और हो जाए? नहीं बुलाओगे ना। फिर तो आपको उसकी आदत डालनी पड़ेगी, डेली उस चीज से गुजरना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी, डेली करना पड़ेगा ना, तब जाके आप अपने रिलेशनशिप को बिल्ड कर पाते हैं। ऐसा ही होता है ना। अगर आप उसमें नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी रोज रोज मंदिर पहुंच जाता हो कि भगवान शादी को सुरक्षित रखना, भगवान शादी बनी रहे मेरी, फिर अगले दिन फिर मंदिर पहुंच गया, भगवान मेरी शादी ना टूट जाता, लाख ना हो जाए। ऐसा होता है क्या? नहीं, उसे आप बनाते, धीरे धीरे आदत होती है उसकी। तो सेम आदत हमारी पढ़ाई में होनी चाहिए। उसके बाद नंबर ना आए तो बात है, उसके बाद आत्मविश्वास ना बढ़े तो बात है। आप ऐसा समझें, आप एक दिन एक बार सिंप्लीफिकेशन जैसे चैप्टर को उठाएं और आप इसके करीबन 150 प्लस सवाल करके देख लें, कितने दिन में हो जाएंगे? 30 के एवरेज से भी अगर सवाल करेंगे, 3 पंजे 15, 5 दिन में हो जाएंगे। कंफर्म है? कितने दिन में हो गए? 5 दिन में सवाल हो गए। अब आपका एक छोटा भाई है जो कि 5th क्लास में है, आपका एक छोटा भाई है जो कि 5th क्लास में है, अगर वो आपसे सवाल पूछ ले, क्योंकि 5th क्लास के सवाल मोस्टली सिंप्लीफिकेशन बेस्ड होते हैं, तो आपका एक आत्मविश्वास अंदर है, क्यों? आपने 150 सवालों में निकल रखे हैं आप अच्छे से। आपने गला दिखा यार मैं करूँ, दिखा यार ये, हाँ ये कर, जा हो गया। लेकिन आपने तो वही कितना कर रखा, 2-4 सवाल कर रखे जो वीडियो में होगा, जो सर ने क्लास में करा दिए। उसके बाद आया नहीं, मजा नहीं आया यार, हुआ नहीं सवाल। अरे होगी ना यार, मैंने बचपन में छोड़ दिया था ना यार, 8वीं क्लास में छोड़ दिया था, इसलिए ना हो पा रही है। सारी दिक्कत ये है। अबे उसने तो इसलिए कर लिया यार, मामा का लड़का, उसकी नौकरी लग गई, उसने इसलिए कर लिया, उसने BSc में ऐसा करा था। मैंने कॉमर्स से पढ़ा हूँ, हाई स्कूल में मैथ छोड़ दिया था और आज मैथ का टीचर हूँ। दूसरे नंबर पर हिस्ट्री का टीचर हूँ और हिस्ट्री से मेरा कोई लेना देना नहीं था। BCom MCom किया है मैंने, क्या कोई लेना देना है हिस्ट्री से? और हाँ, मैं BCom MCom का नहीं पढ़ा सकता कॉमर्स, ना 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 ना, मैं सिर्फ कॉम्पिटिशन का पढ़ा सकता हूँ। मैं हिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ, मैं मैथ पढ़ा सकता हूँ, ज्योग्राफी, रीजनिंग, हिंदी पढ़ रहे हैं ना आप लोग, पर मैं कॉमर्स नहीं पढ़ा सकता क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी ना उसमें, मेरी प्रैक्टिस इसमें थी। तो यही आत्मविश्वास आपको जगाना होगा। अब ये कैसे जागेगा, ये कैसे होगा? ये बहुत ही सिंपल सा रास्ता है। तो अब आपको सिर्फ ये समझना है, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आपको बैठ कर ऐसे नहीं करना कि आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, पढ़ूंगा। अनुभव, चीजों को प्रैक्टिस कीजिए। जब पहली बार साइकिल चला रहे हो तो कांप रहे होते हैं, ऐसे सामने देखेंगे, पैंडल पे देखेंगे चलाते हुए, पैंडल लग रहे नहीं लग रहे सामने, लेकिन जब उसे आप 15 दिन तक चलाएंगे तो चलानी जाएगी, कॉन्फिडेंट थोड़ा सा ऐसा सामने से। जब 20 दिन हो जाएंगे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट, है ना। और जब हो जाएगा 1 साल, उसके बाद साइकिल चलाते हुए छोड़कर ताली बजा के देखेंगे, ओहो ताली बज गई, ताली। ऐसा होता नहीं, देखो समझना मेरी बात को। क्यों? विश्वास आ गया, आत्मविश्वास आ गया कि मैं परफेक्ट हूं। हाथ छोड़ के चलाएंगे साइकिल, मैं बचकाना बातें कर रहा हूं ये, लेकिन समझना, आत्मविश्वास बढ़ने के बाद ये सब होता है। तो आत्मविश्वास को बढ़ाना आपके अपने हाथ में होता है साहब। वो कैसे बढ़ता है? जिस फील्ड के भी आप हैं, उस फील्ड को 100% देना शुरू कर दें। जॉब वाले सेक्शन में है, जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, पुलिस वाला सेक्शन चाहिए, लेखपाल वाला सेक्शन चाहिए, UPSC चाहिए, PCS चाहिए, आप उसे परफेक्ट टाइमिंग तो दीजिए। पहली हार मान लेते हैं, मेरी हिंदी कमजोर है, अरे तो कर ना दिन के 300 क्वेश्चन, और हिंदी में तो दिन में 1 घंटा पढ़ो डेली। हिंदी सही नहीं होगी क्या? दौड़ते दौड़ते सही होगी। मैथ वाले स्पेशलिस्ट ने 30 सवाल करने शुरू कर दें आज से, और उसके बाद अगर मैथ अच्छा ना हो तो बात है, पर 30 सवाल होने चाहिए शिद्दत से, जिसके अंदर नयापन हो, पुरानापन हो, मिक्सर हो। एक समय के बाद ना 30 मार खां बन जाएंगे, रोके ना रोकेंगे आप, पर
करना पड़ता है भैया। सेम ऐसी है, रीजनिंग को उठा लीजिए आप रीजनिंग को उठा लीजिए, डेली 30 क्वेश्चन, देखो समझो आप, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। मैथ डेली 30 क्वेश्चन, रीजनिंग डेली 30 क्वेश्चन, ग्रामीण विकास अगर मैं बात करता हूं लेखपाल की, डेली 30 क्वेश्चन, हिंदी डेली 30 क्वेश्चन। भाई साहब रेल लगा कर रख देंगे, लेखपाल आगे पीछे भागेगा पेपर आपके, गारंटी है। करके तो देखिए, ये घर पे बैठे ख्याली पुलाव पका लेंगे हम अपने, पढ़ेंगे नहीं हम, ना 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 ना, पढ़ाई ना हो अल्लाह हमसे, ये जरूर कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इस चीज को देखें, समझें और खुद को ब्लेम करना शुरू करें, खुद को ब्लेमिंग करें, दूसरों को ब्लेम करना छोड़ेंगे तब आकर खुद को ब्लेम करेंगे। खुद को ब्लेम करेंगे तो ये बढ़ेगा। यहां पर चोट पहुंचती है आत्मविश्वास कि मुझसे नहीं हुआ, मुझ में कमी है यार, बिल्कुल है कमी। अगर आपसे नहीं हो रहा तो कमी आप में, इसमें किसी और का तो दोष है ही नहीं। आज की बातें ऐसी थी। होप सो आपको अच्छी लगी हो, कुछ को बुरी लगी हो, कुछ को वीडियो डिसलाइक कर दें, पसंद ना आए, जो भी है, एक को तो समझ में आएगा ना। वो एक जिसे समझ में आए कमेंट में मुझे बता देना, हाँ सर बात तो समझ में आ गई है और यही करना है अभी। जैसे एक और एग्जाम्पल का भरमार है, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। आप में से जितने बच्चे फोन चलाते हो ना, बहुत ज्यादा लत लगी हुई, फोन ले फटाफट से सेटिंग में घुस जाना, तमाम चीजें चेक कर लेना। इस चीज का आत्मविश्वास कहां से आया? आपको ऐसा है कि अगर मैं कह दूं कि यार अगर आपको अपने फ़ोन की कुछ भी मान लो डिस्प्ले का, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो इतनी फिर भी एक आइडिया करते हैं कि तुझे फ़ोन का चेक करना हो तो सेटिंग में जाओ, उसमें एक अबाउट वाला ऑप्शन होता है, उस अबाउट वाले ऑप्शन को चेक कर ले, उसमें फ़ोन की सारी जानकारी होती है कि फ़ोन का मॉडल कौन सा है, कैसा है, ऐसे है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप कैसे जाएंगे? पहली बार आप पहले तो सेटिंग ढूंढेंगे, मिल गई, उसके बाद ऊपर से पढ़ते हुए आएंगे अबाउट 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 कहाँ है, अबाउट कहाँ है, अबाउट कहाँ है, ऐसा समझना। लेकिन जब आप इसे 4 बार कर लें, 2 बार कर लें, है ना, अलग अलग फोनों में, उसके बाद आपको पता चलेगा यार अबाउट तक पहुंचना कोई भारी काम थोड़ी ना। सेटिंग में जाओ और उंगली को तेजी से ऊपर कर दो, क्योंकि अबाउट सबसे नीचे मिलता है। कोई सा भी फोन चला लो, ये कब भी पता चलेगा जब 2-3 फोनों में कर लोगे। ऐसे ही है ना, 2-3 फोनों में कर लो, पता चल जाएगा अबाउट सबसे नीचे मिलता है। तो ऊपर से पढ़ते हुए थोड़ी ना होगे, सीधे जाओगे सेटिंग में, ऊपर करोगे, नीचे अबाउट मिल जाएगा आपको, मिल गया। लेकिन जब पहली बार कर रहे हो तो पढ़ते हुए जाओगे अबाउट 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 अबाउट, ऐसा है ना। तो ये चीजें हैं फैक्ट, तो उसमें क्या विश्वास हो जाएगा। फिर किसी फोन लगा पे दिखा बताऊं क्या तेरे फोन के फीचर्स दिखा, ऐसे जाओगे सेटिंग में, जाओगे अबाउट में, ऐसा उंगली मारोगे कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसे ऊपर नीचे आएगा अबाउट। अबे देखिए है तेरा फोन, तू कह रहा 32 मेगापिक्सल कैमरा, देख 18 है, ऐसा समझ रहे हो ना। तो ये आत्मविश्वास कहां से आया? प्रैक्टिस से करिए। और फिर से वही कहूँगा, अगर आप में से किसी एक को भी आज ये बात अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, दिमाग में पंच करी हो बात कि हाँ सर सही कह रहे हैं, यही मैं करूँगा, इसे अप्लाई करूँगा, अगर एक भी ऐसा है उसे कमेंट बॉक्स में मुझे बताए कि हाँ सर आई विल डू दिस सेम, मैं ऐसा ही करूँगा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।